Assalamu alaikum. In this video we will do exercise 1.2 Budnik. ओके बडनिक की जो है एक्सरसाइज 1.2 हम करेंगे। 1.2 में एक्चुअली हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक है फैक्टराइजेशन और एक है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 16 तक हैं वो आपके पास हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 16 जो हैं वो आपके पास इस वक्त फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज़ onward question number 17 to 32 is quadratic formula. Okay, so my first question is my first question is x square plus x minus 6 equals to 0. Okay, so in this question we have to factorize. Okay, we have to factorize. Okay, and in the previous video, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमने फैक्टराइज किस तरह से करना है। ठीक है, हमने जो है वो किस तरह से फैक्टराइज इसको करना है, हमने ये आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट हेयर। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो है वो हमने इसको फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन उतार दिया यहाँ पे अपना। ठीक है, और अब मैं सॉल्यूशन करने जा रही हूँ इसका। देखें मेरे पास 6 है यहाँ पर। ठीक है, लास्ट नंबर जो मेरे पास इस वक्त यहाँ पे आ रहा है डेट इज़ 6। ठीक है, -6, ये मेरे पास यहाँ पे -6 आ रहा है। ठीक है, सही, और दिस इज़ और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करूँगी कि मेरे पास क्या आता है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे आएगा -6। अब मुझे -6 के फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, तो मैं पहले 6 के फैक्टर्स देख लेती हूँ। मेरे पास 6 के क्या क्या फैक्टर्स आ सकते हैं। 2 3 6। ठीक है, 1 6 6। ठीक है, और 3 के टेबल में भी आएगा, जाहिर सी बात है ये अगेन रिपीट होंगे। 3 2 6 और 6 1 6। ठीक है, इस तरह से मेरे पास ये दोनों फैक्टर्स तो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अब क्या है एक्चुअली, अब जो है मुझे ये इनमें से एक ऐसे फैक्टर्स देखने हैं जो कि इनमें से मुझे एक ऐसे फैक्टर्स देखने हैं जो कि मतलब इनको अगर हम ऐड करवाएं तो हमारे पास मिडिल टर्म आए। वो क्या है मिडिल टर्म? वो ये वाली मिडिल टर्म है। ठीक है, वो मिडिल टर्म क्या है? वो मिडिल टर्म ये है। ठीक है, मिडिल टर्म क्या है यहाँ पे? 1। सही, कि मैं जब इनको ऐड या सब्सट्रैक्ट करवाऊँ तो 1 आए। ठीक है, और जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मुझे प्रोडक्ट ऑफ ए और सी आए। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी आए। सही है, और जब मैं उसको इन दोनों को ऐड और ऐड या सब्सट्रैक्ट करवाऊँ तो मेरे पास बी आए। ठीक है, ऐड या सब्सट्रैक्ट करवाऊँ तो बी आए, यानी कि एक्स का कोफिशिएंट आए। ठीक, तो अगर मैं करती हूँ 3 - 2 करती हूँ तो 1 आएगा। ठीक है, और अगर 3 मल्टीप्लाई -2 कर दूँ तो मेरे पास जो है वो -6 आएगा। सही, तो डैट इज़ वाई वी विल टेक द फैक्टर्स हेयर एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, 3 - 2 into x plus, no this is not plus, this is -6 equals to 0। ठीक है, इफ़ आई फर्दर मल्टीप्लाई, मैं 3 को मज़ीद अगर मल्टीप्लाई करवाऊँ x से तो ये 3x हो जाएगा, ये -2x हो जाएगा और ये -6 हो जाएगा, एंड दिस विल गिव यू दिस 0। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से अगेन अब मैं फैक्टर्स बनाने जा रही हूँ। ठीक है, अब मैं फैक्टर्स बनाऊँगी, इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, मैं ये देखूँगी। ठीक है, यहाँ से मेरे पास x कॉमन निकल रहा है तो ये हो जाएगा x + 3। ठीक है, और यहाँ से मेरे पास 2 कॉमन निकल रहा है तो मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँगी। अब 2 1 ज़ा 2, 2 तो कॉमन बाहर आ गया। यहाँ पे -6 है, -6 जो है वो 2 के टेबल में 3 पर आता है तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। अब यहाँ पे साइन कौन सी आएगी? क्योंकि मैं माइनस साइन कॉमन ले रही हूँ इसलिए मुझे इन दोनों
टर्म्स की साइन को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस साइन कॉमन लेने से इन दोनों की साइन चेंज होगी, एक्स की साइन भी प्लस हो जाएगी और -6 में से हम क्योंकि हम कॉमन निकाल चुके हैं 2, तो यहाँ पे हमारे पास +3 रह जाएगा। इज दैट क्लियर? अब आप देखें कि ये दोनों ब्रैकेट जो हैं वो मेरे पास कॉमन हैं, तो मैं यहाँ पे इनको कॉमन निकाल लूँगी, x+3 को मैं यहाँ से कॉमन निकालूंगी, ठीक है। अब मेरे पास क्या रह जाएगा माइनस, अब मेरे पास क्या रह गया, अब मैं नेक्स्ट ब्रैकेट देखूंगी कि मेरे पास नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आ रहा है, ठीक। अब मेरे पास क्या रह गया यहाँ पे, दिस इज x, ये x रह गया यहाँ पर और -2 रह गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा x-2, ठीक है, x-2। अब ये यहाँ पे क्या चल रहा था, यहाँ 0 चल रहा था, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया, यानी कि ये फैक्टर आइदर दिस फैक्टर इक्वल्स टू 0 या ये फैक्टर इक्वल्स टू 0, दोनों में से कोई एक जो है वो 0 होना लाजमी है, तभी ये 0 के इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास दो कंडीशंस आ गई, ठीक है। एक आ जाएगा x+3 इक्वल टू 0 और दूसरा आ जाएगा x-2 इक्वल्स टू 0, सही है। तो इस तरह से मेरे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 3 वहाँ जाके माइनस में हो जाएगा, दिस बिकम्स -3 और ये 2 वहाँ जाके +2 हो जाएगा, तो दिस बिकम्स -2, ठीक है। तो मेरे पास सॉल्यूशन सेट में किस तरह से, अब मैं सॉल्यूशन सेट लिखने से पहले मुझे वेरिफिकेशन करनी है, ठीक है। तो मैं वेरिफिकेशन कैसे करूँगी, ठीक है। तो मेरे पास जो है इक्वेशंस थी, ठीक है, मेरे पास इक्वेशन थी x², मेरे पास जो इक्वेशन थी दैट इज़ मेरे पास जो इक्वेशन है दैट इज़ x² + x-6 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन है। अब x इक्वल्स टू मैं -3 पुट करके देख रही हूँ, -3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस -3 -6 इक्वल्स टू 0। इसी तरह से मुझे x इक्वल्स टू -2 भी पुट करके देखना है, x इक्वल्स टू -2 पुट करूँगी, -2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस -2 -6 इक्वल्स टू 0, ठीक है, -3 3 9, ठीक है, -3 3 9 प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, +- -3 -6 इक्वल्स टू 0, दिस विल गिव यू 9 - 9, ठीक है, इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस विल इम्प्लाइज यू व्हाट 0 इक्वल्स टू 0, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 × -4 +4, ठीक है, -2 -6 इक्वल्स टू 0, दिस विल गिव यू व्हाट, ठीक है, x इक्वल्स टू आपके पास क्या आ रहा था, -2 आ रहा था, नो, x इक्वल्स टू आपके पास +2 आ रहा था, वी हैव डन समथिंग रॉन्ग हेयर, ओके, दिस विल गिव यू +2 एंड -6 इक्वल्स टू 0 एंड 0 इक्वल्स टू 0, ठीक है, सही। तो इन दिस वे वी हैव डन व्हाट, ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, 0 इक्वल्स टू 0, ठीक है, सही। इस तरह से अगर आपकी वेरिफिकेशन नहीं हो पा रही तो सो यू कैन चेक योर रिजल्ट्स, ओके। हम अब दोबारा पीछे जाके बैक पे जाके अपनी चीज़ों को चेक कर सकते हैं, अगर वेरिफिकेशन नहीं हो रही, हो सकता है कि हमने स्टेप्स में कोई मिस्टेक की हो, ठीक है, तो हम वहाँ जाके पीछे जाके चेक कर सकते हैं वेरिफिकेशन क्यों नहीं हो रही। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वेरिफिकेशन हो जाए, अगर नहीं वेरिफिकेशन हो रही, आपके सारे प्रोसेसेस को चेक करने के बाद भी आपकी वेरिफिकेशन नहीं हो रही, दिस मीन्स कि वो वैल्यू जो है वो इक्वेशन का पार्ट ही नहीं है, वो उसका सॉल्यूशन ही नहीं है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन ही नहीं है, अगर वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल x इक्वल्स टू -2 मैंने यहाँ पे लिखा है, तो -2 जो है वो ऑब्वियसली इक्वेशन को सॉल्यूशन नहीं है, दैट्स वाई इट्स नॉट, इसी वजह से वो जो है वो इसको जो है वो नहीं कर रहा वेरीफाई, ठीक है। तो क्योंकि एक्चुअली जो हमारे पास सॉल्यूशन था डेट इज़ +2, जो हमने मिस्टेकन यहाँ पे -2 लिख दिया, ठीक है। तो ये हमें चेक करते रहना चाहिए अपना पीछे बैक पे जाकर कि जो है हमारे कोई वाकई में कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, अगर मिस्टेक हुई तो हम उसको करेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और अगर नहीं मिस्टेक हुई है तो वो वेरीफाई हो जाएगा। अगर वेरीफाई नहीं हो रहा तब भी, मिस्टेक करने के बावजूद भी वेरीफाई नहीं हो रहा, दिस मीन्स के ये हमारे सॉल्यूशन का पार्ट ही नहीं है, ठीक है,
ये बात सबको क्लियर हो गई होगी होपफुली इस वीडियो में, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन जो है वो मैं करवा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए कि फैक्टराइजेशन एक्चुअली है क्या, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मेरे पास इस वक्त क्वेश्चन नंबर 4 करके देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं इसके अंदर कि क्वेश्चन नंबर 4 किस तरह से होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास x² + 3x ओके -4 = 0. This is question number 4. So now I am going to check this and this. 4 1 multiply -4 is -4, यानी कि प्रोडक्ट मेरे पास -4 आना चाहिए और ऐड और सब्सट्रैक्ट करके मेरे पास 3 आना चाहिए, ठीक है। ऐड और सब्सट्रैक्ट करके मेरे पास 3 आना चाहिए। तो अगर मैं देखूं कि 4 - 1 जो है वो 3 होता है, ठीक है, और 4 × -1 जो है मेरे पास -4 आता है, तो यानी कि मैं 4 - 1 का फैक्टर बना सकती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख लूँगी x² + 4 - 1 ओके x - 4 = 0, ठीक है। सो दिस विल गिव यू x² + 4x -x -4 = 0। मैंने क्या किया, 4 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास ये भी रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब मेरे पास जो, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करके लिख लेती हूँ, x + 4x -x -4 = 0 आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ से x को कॉमन निकालूंगी, फर्स्ट 2 ब्रैकेट से x को, और सेकंड ब्रैकेट से मैं -1 को, सेकंड 2 से जो है वो मैं लास्ट 2 टर्म से जो है मैं -1 को कॉमन निकालूंगी और फर्स्ट 2 टर्म से मैं x को कॉमन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा x + 4, ठीक है। यहाँ पे आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा अगेन x + 4। क्यों? क्योंकि माइनस साइन जब भी हम कॉमन लेते हैं तो दोनों टर्म्स की साइन जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। x + 4 दोनों में से कॉमन निकल रहा है, तो x + 4 को मैंने कॉमन निकाल लिया यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट ब्रैकेट जो मेरा बनेगा वो होगा x - 1, ठीक है, x - 1 = 0 एंड दिस विल गिव मी द 2 ब्रैकेट्स, या तो आइदर x + 4 = 0 होगा या और, यानी कि दो चीज़ें प्रोडक्ट में हैं तो कोई एक चीज़ 0 के इक्वल होगी तो ही मल्टीप्लाई होकर आपको जो है वो 0 मिलेगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये +4 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो इस तरह से आपके पास x = -4 आ जाएगा और यहाँ पे x = आपके पास +1 आ जाएगा। इन दिस वे यू विल गेट अगेन द 2 सॉल्यूशंस, ठीक है। 2 आपको सॉल्यूशंस मिल गए यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब हम इसकी वेरिफिकेशन कर लेंगे। वेरिफिकेशन करने के लिए हम जो है वो कुछ इसको रब कर लेते हैं पहले वाले को, ठीक है। वेरिफिकेशन के लिए हम अगेन इक्वेशन लिख लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन थी x² + 3x -4 = 0, ठीक है। x = -4 हम पुट करके देख रहे हैं, ठीक है। x = -4 पुट करेंगे, -4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 × -4 प्लस -4 = 0, ठीक है। दिस विल गिव यू 16, 4 minus plus 4 4 = 16 and 3 minus plus minus 3 4 = 12 minus 4 = 0 will give you 16 minus 16 = 0 and this will give you 0 = 0, ठीक है। 0 = 0। अब नेक्स्ट जो वैल्यू थी वो है x = 1, ठीक है। तो x = 1 पे हम चेक कर लेते हैं। x = 1 जो है वो हमारे पास क्या आ रही है, ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस 3 × 1 minus 4 = 0. This will give you 1 plus 3 minus 4 give you 4 minus 4 0 = 0, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूफ करते हुए, वेरीफाई करते हुए हम कोई भी चीज़ लेफ़्ट की राइट पे और राइट की लेफ़्ट साइड पे हम नहीं लाते, ठीक है। दिस मीन्स कि ये दोनों जो हैं वैल्यूज़ हमारी वेरीफाई हो गई हैं। तो हम इसका सॉल्यूशन सेट जो है वो किस तरह से लिखेंगे, हम इसका सॉल्यूशन सेट जो है वो इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन सेट हमारे पास कोई ये एक्स की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो हम 1,
-4 पहले भी लिख सकते हैं क्योंकि दिस इज़ द सेट, ठीक है। तो सेट में जो है -4, 1 या 1, -4 दोनों तरीक़ों से आप लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप कि ये फैक्टराइजेशन जो है वो आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इसके अलावा आपके पास और भी क्वेश्चंस हैं, लाइक क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास जो है वो अगर हम 6 6 36 होता है, ठीक है। ए जो है वो 6 है और सी भी 6 है, ठीक है। 6 6 36, तो ये 36 का हम अगर रूट्स लेने जाएंगे यहाँ पे तो हमारे पास जो है वो क्या बन सकती हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। हम ये यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर, ठीक है, अगर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, 6y² -9y -6 = 0, ठीक है। तो 6 × 6 जो है वो मेरे पास होता है 36, ठीक है। और एक इसके अंदर माइनस है तो मीन्स के -36 है ये, ठीक है, -36 है, सही। अब मेरे पास 2 के टेबल में 36 किस पे आता है, 2 18 36, ठीक है। 3 के टेबल में 36 का आता है, 3 1 3 3 2 6 12 पे आता है, ठीक है। 4 के टेबल में 4 9 36 होता है, ठीक है। और 6 के टेबल में 6 6 36 होता है। अगेन ये फैक्टर्स वैसे ही रिपीट होंगे अगर हम इनको उल्टा करके देखें, यानी कि 9 4 12 3 और 18 2, ठीक है। लेकिन मुझे ये वाला नंबर चाहिए ऐड और सब्सट्रैक्ट करने के बाद, यानी कि 9 आए, ठीक है। तो 9 किस सूरत में आ सकता है, अगर मैं 12 - 3 कर दूं तो जो है वो 9 आ सकता है, ठीक है। और कोई सूरत नज़र नहीं आ रही, यानी कि 2 + 18 करने से या 18 - 2 करने से नहीं आ रहा, 4 + 9 या 9 - 4 करने से नहीं आ रहा, 6 + 6 या 6 - 6 करने से नहीं आ रहा, ठीक है, सही। तो ये जो है आपके पास इस तरह से नहीं आ रहे, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ हमारे पास एक ही चॉइस बन रही है, डेट इज़ 12 - 3, ठीक है। 12 - 3 करके ही +9 आ रहा है, जबकि हमें +9 नहीं चाहिए, हमें -9 चाहिए। तो कोई बात नहीं, इसमें कोई इशू की बात नहीं है। हम इसको क्या करेंगे, 6y² माइनस यहाँ पे लिख देंगे 9 की जगह 12 - 3, ठीक है। 12 3 36 होता है और 12 - 3 9 होता है, ठीक है। तो इसलिए हम ये फैक्टर्स यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने ये फैक्टर्स ले लिए, ये हो जाएगा 6y², बाहर माइनस साइन था, -12 और उधर y, तो -12y माइनस मल्टीप्लाई 12 -12 एंड -12 मल्टीप्लाई y -12y, माइनस माइनस प्लस +3 एंड +3 मल्टीप्लाई y +3y, ठीक है। -6 = 0, सही। अब यहाँ से मैं यहाँ पे 6y कॉमन ले सकती हूँ क्योंकि 6 और 12 एक टेबल में आते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉमन ले सकती हूँ, y रह जाएगा y - 2, ठीक है। प्लस यहाँ पे मैं 3 कॉमन ले सकती हूँ क्योंकि 3 और 6 एक टेबल में आते हैं, तो मेरे पास ये आ जाएगा y - 2 = 0। तो दिस विल गिव यू y - 2, ओके, एंड 6y + 3 = 0. So I have two factors again, ठीक है। One is y - 2 = 0, ठीक है, and second is, okay, I am going to move something here, ठीक है। अब मेरे पास जो है वो दूसरा फैक्टर क्या है, 6y + 3 = 0, सही। तो यहाँ से मेरे पास y = 2 आ जाएगा, क्यों, -2 वहाँ जाके +2 हो गया, ठीक है। 6y + 3 उधर जाके -3 हो गया, तो ये मेरे पास ये आ गया y = 3, 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, विल गिव यू -1/2, ठीक है। और यहाँ से तो y = 2 आ ही रहा है। वेरिफिकेशन कर लेंगे हम, वेरिफिकेशन क्या थी, 6y² - 9y - 6 = 0, ठीक है। अब y = 2 पुट करना है हमने, इसमें वेरीफाई करने जा रहे हैं, 6 × 2 का स्क्वायर -9 × 2, ठीक है, -6 = 0। दिस विल गिव यू 6 × 4 -9 2 18 -6 = 0। 6 4 24, -6 और -18 give you 24 = 0 and 0 = 0। दूसरा है हमारे पास -1/2,
तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। -1/2 का स्क्वायर -9 इंटू -1/2 ओके -6 इक्वल्स टू 0। सही, तो ये मेरे पास हो जाएगा 6 इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 ओके, दिस विल गिव यू माइनस माइनस प्लस 9/2 -6 इक्वल्स टू 0। फर्दर मैं थोड़ा सा उसको नीचे मूव कर लेती हूँ, ठीक है। अब ये मेरे पास आ जाएगा 6/4 कैंसल आउट हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3/2 प्लस 9/2 -6 इक्वल्स टू 0। 2 एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 3 + 9 -6 इक्वल्स टू 0। 3 + 9 मेरे पास होता है 12 डिवाइडेड बाई 2 -6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। एंड आई विल गेट व्हाट 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 6 - 6 इक्वल्स टू 0, 0 इक्वल्स टू 0। तो दिस मीन्स के मेरे पास -1/2 जो है वो भी प्रूव हो रहा है, ठीक है। तो -1/2 भी प्रूव हो रहा है। दिस मीन्स के मेरा जो सॉल्यूशन सेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2, -1/2 और ये इसके कर्ली ब्रैकेट। होपफुली आपको जो है ये वीडियो में समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें कि हमने किस तरह से जो है वो फैक्टराइजेशन की है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 है, 4 10 ज़ा 40, ठीक है, और 4 10 ज़ा 40 आ रहा है, ठीक है। लेकिन 40 के साथ हमने क्या करना है कि 8 5 ज़ा 40 होता है, और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जो बन सकती हैं, ठीक है। सही, तो इस तरह से हम डिफरेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर ये फैक्टराइजेशन से इनमें से कोई क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पा रहे, देन यू कैन डू विद क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल r² -16 है, ठीक है। r² -16 है, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 में आप इसको किस तरह से a + b a - b के फॉर्मूले से भी इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, दिस क्वेश्चन, तो आप इसके अंदर r² -16 है, ठीक है। इस तरह से आप नहीं कर सकते तो आप इसको a + b a - b के फॉर्मूले से भी फैक्टराइज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला सब लोगों ने ही मैट्रिक लेवल पे पढ़कर आए होंगे होपफुली, तो ये फॉर्मूले से भी आप इसको कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है a² - b²। तो यहाँ पे हमारे पास जो बन रहा है डेट इज़ r का स्क्वायर मीन्स -4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये a² - b² यानी कि r + 4 और r - 4 करके इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी एक r +4 और एक r आ जाएगा आपके पास -4, ठीक है। सो इन दिस वे जो है ये आप इस तरह से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। होपफुली कि आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी फैक्टराइजेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो, यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट और यू कैन आस्क मी इन अ क्लास, यू कैन मैसेज मी, ओके। सो स्टूडेंट्स, होपफुली के फैक्टराइजेशन आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ऑल ऑफ यू टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।